तो स्टूडेंट्स, अब हम हमारी 4th वीडियो में आ गए हैं और ये यहाँ हम हिमालय के सबसे नीचे वाले पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। नीचे वाला पार्ट जो है वो शिवालिक्स कहलाता है। अब यहाँ इसकी जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर है और लैटिट्यूड मतलब ऊंचाई जो है वो कितनी हो सकती है, 900 और 1100 मीटर्स के बीच में हो सकती है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई। अब ये जो रेंज है ये सेडिमेंट्स रॉक्स से बनी है, या फिर हम कहेंगे जो नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी के कण अपने साथ जो बहा कर लाई और वो वहाँ पर जिस पार्ट में छोड़ दिया, ये वही पार्ट है। यानी कि ये पूरी तरह से कवर्ड है किससे, एल्यूवियम से, मतलब कि जलोढ़ मिट्टी से। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक, यानी कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैलीज है उनको दून्स कहते हैं। ये देखिए दून्स मतलब देहरादून यही है, कोटली दून एंड पाटली दून जो है वो यहाँ ही है। फिर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा, अभी तक हमने इसकी ऊंचाई के हिसाब से डिवीज़न देखी कि ऊंचाई के हिसाब से जो इसकी डिवीज़न थी वो क्या थी, वो थी हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। तो इसके अलावा अब ये कह रहा है कि हिमालय की जो डिवीज़न है वो वेस्ट टू ईस्ट भी है, और ये डिवीज़न जो है रिवर वैली पर आधारित है। रिवर वैली पर कैसे, कि इसने एग्जांपल दिया है कि पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट है वो ट्रेडिशनली जाना जाता है पंजाब हिमालय के नाम से, बट इट इज़ आल्सो नोन रीजनली। लेकिन यहाँ ये रीजनली है कि जैसे कि कहीं इसको पंजाब हिमालय कह रहे हैं, या फिर कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी जाना जाता है यहाँ। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि हिमालय का पार्ट जो कहाँ पर है, बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट है वो जाना जाता है किस नाम से, वो जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। और यहाँ फिर है द काली एंड द तीस्ता रिवर। अब काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो पार्ट है वो जाना जाता है नेपाल हिमालय के नाम से। और फिर तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में जो पार्ट है वो जाना जाता है किस नाम से, असम हिमालय के नाम से। और फिर ये कह रहा है कि यहाँ पर रीजनल नेम और भी है इस कैटेगरीज में, मतलब कि हर जगह अलग पहाड़ी है, अलग एरिया है, तो वहाँ का नाम भी कुछ अलग हो सकता है। तो ये तुम्हें कह रहा है कि फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय के रीजनल नेम। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पर है हिमालय की, और दिहांग गार्ज के साथ हाँ ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की। फिर ये कह रहा है कि दिहांग गार्ज जो है वो हिमालय को बैंड करता है, मतलब कि मोड़ता है किस साइड, साउथ की साइड, थोड़ा साउथ की साइड मोड़ता है और ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। मतलब ये यहाँ दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर जैसे ये मोड़ रखा है यहाँ से, तो ये वही बता रहा है। फिर ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है, और ये जो बाउंड्री बनी ये इसको हम पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स या हिल्स माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। और ये जो हिल्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, और ये बनी हुई है सैंडस्टोन्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स से बनी हुई है ये। और ये कवर्ड है विद डेंस फॉरेस्ट, मतलब घने जंगलों से ये कवर्ड है। और यहाँ पर जो रेंज है वो पैरेलल रेंज है और वैलीज है बहुत सारी। फिर पूर्वांचल जो है वो कॉम्प्राइज करता है, मतलब कि जो पैरेलल रेंज है वहाँ पर क्या है, वहाँ पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है एंड मिजो हिल्स है। तो ये यहाँ देख सकते हो, ये देखो डेंस फॉरेस्ट दिखा रखे हैं। तो इस तरीके से ये सारा हिमालय के बारे में बताया कि कैसे हिमालय को उसकी ऊंचाई के हिसाब से 3 पार्ट्स में बांटा गया है।
फिर उनकी ऊंचाई कितनी है, उनकी विड्थ कितनी है, कौन सा एरिया वहाँ आता है, ये सब हमने किया। तो स्टूडेंट्स आपने ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं, अंडरलाइन कर लेने हैं। इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स आता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी इसके लर्न करने हैं।